कब मनाया जाता है? वेरी नाइस। तो चलिए आज मैं आपको कुछ इतिहास के पन्नों में लेकर चलती हूँ। आप सभी जानते हैं कि इंडिया एक रिच कंट्री है। रिच कंट्री है, कैसी रिच है? पैसों में या कल्चर वाइज? पैसों में भी रिच है ना? चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है, जो बहुत ही कम लोगों को पता है। और वो कहानी है 4 साहिबजादों की। अब ये 4 साहिबजादे कौन है? ये हमारे यंगर हीरोज हैं। अगर हम हीरोज की बात करें तो ये सबसे छोटे हीरोज हैं, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। पहले बेटा बिल्कुल साइलेंस हो जाइए, पिन ड्रॉप साइलेंस। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। और इन सभी की आयु 7 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में। उस समय मुगलों में औरंगजेब अपनी तानाशाही पर था। बहुत ज्यादा युद्ध चल रहे थे, लेकिन इन सभी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी फतेह हासिल कर रहे थे। तभी अचानक आनंदपुर साहिब के किले को लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी फतेह भी हासिल कर गए। तभी औरंगजेब को यह लगा कि यह ऐसे तो नहीं इनको हरा पाएगा, कि अगर आप आनंदपुर साहिब के किले को अपने परिवार समेत छोड़ के चले जाएं, तो वे आपको और आपके सिखों को कुछ भी नहीं कहेगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी शांति प्रिय थे, उन्होंने इनका पत्र स्वीकार कर लिया और वे सभी आनंदपुर साहिब के किले को छोड़कर जाने लगे। जब गुरु साहिब जी आनंदपुर साहिब के किले को छोड़कर जा रहे थे, तभी सिरसा नदी के पास पहुंचते ही मुगलों की सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया। और इस युद्ध में क्या हुआ? युद्ध तो चलता रहा, लेकिन गुरु साहिब जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। उनके 2 पुत्र, बड़े पुत्र अजीत सिंह जी और जोरावर और जुझार सिंह जी उन्हीं के साथ रहे, लेकिन उनके 2 छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी उनसे बिछड़ गए और वे अपनी दादी माँ माता गुजरी जी के साथ नदी में बह गए और बहते बहते जंगल की ओर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक मुगल ने देख लिया और मुगल सेना को खबर कर उन्हें भी पकड़वा दिया गया। उधर इनके जो बड़े साहिबजादे थे वो उनसे लड़ते हुए, युद्ध करते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त कर ली, शहीद हो गए। लेकिन जो छोटे साहिबजादे थे उन्हें सारागढ़ी के ठंडे बुर्ज में रखा गया। वहाँ इतनी असहनीय ठंड थी कि वे इसको बर्दाश्त करते हुए लड़ते रहे अन्याय के खिलाफ। इनकी रोज कचहरी में पेशी होती थी, वजीर खान की कचहरी में, और वहाँ इनसे कहा जाता था कि ये अपना धर्म परिवर्तन करें, अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम के धर्म को अपनाएं। लेकिन ये दोनों साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और ये करते हुए इनको दीवार में चिनवा दिया गया और जिंदा इनको दीवार में चिनवाया गया, क्योंकि ये अपने धर्म पर अडिग रहे थे। इन्होंने मुगलों की बात नहीं मानी थी। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा वीरता, निडरता और स्ट्रॉन्ग रहकर बच्चों हर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि हर किसी के सामने हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए। अब इनको जो शहादत प्राप्त हुई थी, जब ये शहीद हुए थे, ये तो 28 दिसंबर को हुए थे। लास्ट ईयर गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे पर 9 जनवरी को ये अनाउंसमेंट की थी कि एवरी ईयर 26 दिसंबर। और मनाने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, हम उनकी शहादत को याद करेंगे और उन्हीं के विचारों को अपने अंदर धारण करने की प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। कोई पत्र लिखा और उस पत्र में क्या लिखा कि अगर आप आनंदपुर साहिब के किले को अपने परिवार समेत छोड़ के चले जाएं, तो वे आपको और आपके सिखों को कुछ भी नहीं कहेगा। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी शांति प्रिय थे, उन्होंने इनका पत्र स्वीकार कर लिया और वे सभी आनंदपुर साहिब के किले को छोड़कर जाने लगे। जब गुरु साहिब जी आनंदपुर साहिब
को छोड़कर जा रहे थे, तभी सिरसा नदी के पास पहुंच